अखिलेश यादव, एक मिनट, अखिलेश यादव से भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में ऐसी दम नहीं है कि उनके सामने बैठ करके बात कर ले। चैलेंज तो करते रहते हैं। एक नेता है जो सबसे बड़का झूठा है, हम बोलूंगा नहीं, हार्ट अटैक आ सकते हैं, खून के थप्पे जम सकते हैं, ये अपना ब्रेन हेमरेज हो सकता है, तो फोटो पट से पहले किनारे करके हटा लेना कि ना हटा लेना। इलेक्शन पर फोटो लगा था मोदी जी का, जब वहीं लंदन के या अमेरिका के किसी अदालत में ये 3 झूठ हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा दुनिया में ये 3 झूठ वायरल है। कौन झूठ जानते हैं आप? कौन झूठ है? आज के 10 साल पहले क्योंकि बाबा तो खैर 2-2.5-3 महीना में उनका काल चक्र घूमा था, वो पार्टी वाला खुद उनके खाए के तैयार होने दिले लील जेंस को पार्टी वाला। ये 25 मई भाजपा गई हाँ 25 मई जैसा मंच से आया, 25 मई भाजपा गई और तो 27 आते आते उत्तर प्रदेश भी, जोगी बाबा तो खैर 2-2.5-3 महीना में उनका काल चक्र घूमा था, वो पार्टी वाला खुद उनके खाए के तैयार होने दिले लील जेंस को पार्टी वाला। ये इनका कोई सिद्धांत नहीं है ना, ये लोग झूठ बोल के और सत्ता में आए हुए हैं। अब कोई मुद्दा नहीं है, कुछ कहने के लिए बात नहीं है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है। ये 3 झूठ हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा दुनिया में ये 3 झूठ वायरल है। कौन झूठ जानते हैं आप? कौन झूठ है? आज के 10 साल पहले एक आदमी आया हिंदुस्तान में, कहा यही कहा कि तुम लोग मुझे राजा बना दो, जितने अमीरों की रुपया स्विस बैंक में है सब ला करके 15-15 लाख तुम्हारे खाते में दूंगा। भोली भाली जनता फंस गई। एक झूठ, ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल झूठ है। दूसरा झूठ, जो नौजवान पढ़ लिख करके रोड पर घूम रहा है अपनी डिग्री लेकर के, आए नौजवान 2 करोड़ सालाना नौकरी दूंगा। नौजवान बेचारा नौकरी के लिए परेशान था, होती थी भर्तियां लेकिन कम होती थी। 2 करोड़ सालाना नौकरी मिलेगी तो काया पलट जाएगी। दूसरा झूठ, दिया नौकरी नहीं दिया। तीसरा झूठ जो बताने जा रहा हूँ, हमारे अन्नदाता किसान कितना हूँ बड़ा उद्योगपति होगा, बिना किसान के अन्न पैदा करने भी अनमय न खइबा। बहुत जगह सोना चांदी रुपया हुई तो सोना चांदी रुपया ना खाई। अन्नदाता के साथ छल किया और ये पाप होगा, ये पाप होगा। अन्नदाता के साथ उन्होंने छल किया। क्या किसान हम तुम्हारी आय दुगनी कर देंगे, किया। पूरा हिंदुस्तान परेशान है और नहीं तो उसमें वैक्सीन पर फोटो लगा था मोदी जी का, जब वहीं लंदन के या अमेरिका के किसी अदालत में अनाउंस कर दिया कि नहीं इस वैक्सीन में गड़बड़ी है। जर्मनी गड़बड़ी है, इसमें हार्ट अटैक आ सकते हैं, खून के थप्पे जम सकते हैं, ये अपना ब्रेन हेमरेज हो सकता है, तो फोटो पट से पहले किनारे करके हटा लेना कि ना हटा लेना, बताओ ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लोग, इनका कोई सिद्धांत नहीं है, झूठ बोल करके सत्ता में आए हुए हैं। मात्र 22 लोगों को हिंदुस्तान की पूरी प्रॉपर्टी, पूरी धरती को, पूरा हिंदुस्तान के बनाए गए एक चीज को, जहाज से लेकर के, रेलवे स्टेशन से लेकर के, और जो है दूर संचार से लेकर के, भारतीय जीवन बीमा निगम से लेकर के, और संचार दूर कंपनियां से लेकर के, सारा कुछ बेच कर अदानी अंबानी को दे दिया है। 22 लोग इनके हिंदुस्तान में इनके रखवाले हैं, और जितने सब हैं वो भिखमंग भूखे मरे, गरीबी में रहे। ये गरीबी में ये हिंदुस्तान को गरीबी की तरफ, गुलामी की तरफ भी ठेलना चाहता है। अच्छा सर, लास्ट सवाल करेंगे कि आजमगढ़ में किस मुद्दा को लेकर के जो कि समाजवादी उतरी है फिर एक बार जो है कि क्या मुद्दा की बात करते हैं? जितना काम आजमगढ़ में समाजवादियों ने किया है, यहाँ तो कह रहे हैं कि जितना काम हुआ मैं 15 महीना में करके दिखा दिया। जो है कि सपा को एक बार मौका आजमगढ़ दिया था लेकिन सपा कुछ नहीं कर पाई। मैं जो है कि 1036 करोड़ लिया के जो है कि रिंग रोड 15 महीना में बना दिया, तितिरा उचहुआ वाला रोड मैंने बना दिया, एयरपोर्ट मैंने बना दिया, और भी जो फिल्म सिटी की जो बात आती है उसको भी आजमगढ़ में हम कर रहे हैं। फिल्म सिटी बना, रोड की बात कर रहे हैं सर, 1 मिनट हम बोलते हैं। फिल्म सिटी कहाँ अब MDR रोड आजमगढ़ में फिल्म सिटी कहाँ बना है? चलिए हम शूटिंग करके बने, पहले फिल्म सिटी बताओ हमको। वो तो कहते हैं कि आजमगढ़ में फिल्म की बनाएंगे, कह रहे हैं कि आजमगढ़ में तो वो तो हम भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं। जब तक झूठ, ये बीजेपी वालों का झूठ पकड़ जाता है तो कहते हैं कि ये सब जुमला है, ये चुनावी जुमला है।
इनके झांसे में अहिलेका कहते हैं ना कि यहाँ पे बहुत सारी भोजपुरी फिल्में शूट हुई हैं। जब से हम यहाँ पे सांसद बने हैं तब से बहुत सारे लोग आके यहाँ पे शूट किए हैं, हमने शूट की। तो आप तो झूठे कैमरा लेके परेशान है, वो फिल्म में चल जेतू आपको। हाँ, मजे का पैसा मिलत नहीं, वही तो कह रहे हैं। ये सब बेकार का बात है, बेकार का फालतू काम है। जेकर जौन काम है वह करे। वो कह रहे हैं एक मिनट हम बतावत हैं, जिसका जो काम है वो करे, अच्छा लगता है। अच्छा सर, कहीं ना कहीं अगर किसी किसान से कह दिया जाए कि बैठ के कंप्यूटर पर सारा मामला देख लो, क्या देखेगा? ना, बिल्कुल ना। अभिनेता हो सकते हैं, अच्छा नेता आप कतई नहीं अच्छे हो सकते। कहते तो हैं कि हम नहीं सर, बने हैं। सर, जो अखिलेश यादव- सर, जो मुलायम यादव या सपा दी, कोई नहीं कर पाई। अखिलेश यादव से भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में ऐसी दम नहीं है कि उनके सामने बैठ करके बात कर ले। चैलेंज तो करते रहते हैं। एक नेता है जो सबसे बड़का झूठा है, हम बोलूंगा नहीं उसका नाम, उनको चैलेंज कर रहा हूं। अगर कोई कंपटीशन है तो वो डिबेट कर सकते हैं अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव नेता नहीं, अखिलेश यादव किसान के बेटा है। अखिलेश यादव किसानों के दर्द समझते हैं। अखिलेश यादव जिस तरह से अपने जवानों के दर्द को महसूस कर रहे हैं और किए हैं, मंच पर सुने हैं आप, अग्निवीर जैसी योजना, ये छल है हमारे जवानों के साथ। और अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, हम आपको दिखाएंगे कि क्या काम हो रहा है। सवाल तो ये भी बनता है ना कि दो बार फिर हार गए मुख्यमंत्री के चुनाव में। सवाल तो ये भी बनता है ना कि दो बार फिर हार गए चुनाव, मुख्यमंत्री के चुनाव में। अगर इतने बढ़िया नहीं, दो बार नहीं हारे, इस बार तो जबरदस्ती इन लोगों ने छीन लिया। हाँ, इस बार तो पूरा पत्ता ही साफ हो गया। नहीं, इस बार पत्ता साफ था उनका। जो है कि भगवान उनका पत्ता बिल्कुल साफ था। जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस विधानसभा के चुनाव में जब ये लोग जीते नहीं है, ये जबरदस्ती छीन लिए है। जबरदस्ती मतलब डकैती की है। ईवीएम की बात कर रहे हैं आप। अब हम नहीं कहेंगे, आप खुद पत्रकार हैं, लेकिन कोर्ट तो ये- आप लोग जितना बढ़िया आप लोग जितना बढ़िया अच्छा, जितना बढ़िया समझते हैं, कोई नहीं समझता। सर, कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये भी घर बना रहता है कि छोटा भाई जो है कि भाजपा का समर्थन करते हैं और तो जो बड़े भाई हैं वो कभी कहे थे कि हम जब मरेंगे तो हमारा जो है कि कफन समाजवादी होगा। का बेतुका सवाल है भाई, ये मतभेद वैचारिक मतभेद है। ये एक मिनट, वो वैचारिक मतभेद है, उनका विचार है, वो कहीं रहे। मैं तो जन्मजात समाजवादी हूँ, मेरी बात करूं, उनकी इच्छा, मैं क्यों नाराज हो जाऊंगा? आप तो के जौने ट्रेनिया में सीट मिलल है, बैठक वही में बैठबा, जाओ में बैठा। हम के ना बैठक के है भारत बंदे में, हमारे वह लिछवी या देहरादून ठीक है। भारत बंदे तो भारत की नई पहचान दे रहा है ना। मतलब ऐसा थोड़ी नहीं है कि एक चीन का वायरल हुआ था एक फोटो जिसपे जो है कि एक ट्रेन बनाई गई थी जिसपे आदमी लोग लटकते हुए जा रहे थे, उसमें मजाक बनाया था उसने कार्टून के द्वारा। तो वंदे भारत हमारी जो छवि है, जहाँ पे विदेशों में बुलेट ट्रेन चल रही है, वहाँ के लिए तो अच्छी बात है ना। मतलब भारत ट्रेन हमारे पास है, नॉर्मल भी ट्रेन है, जिसके पास जो है राजधानी बैठने का पास पैसा हो राजधानी में बैठे, जिसके पास पैसा हो वंदे भारत में बैठने का वो वंदे भारत में बैठे, जिसके पास नॉर्मल में हो 10 बरस में चहले होता तो जितना ट्रेन चलत से 10 बरस में जितनी ट्रेनें चल रही है सबको बदल के ये सब बुलेट ट्रेन कर दिए होते हैं। ये काम करने वाले लोग नहीं है, ये दिखाते हैं थोड़ा सा और बताते हैं इतना। हाँ, ये राजधानी एक्सप्रेस तो पहले से भी थी ना, जिसमें जो कि आम आदमी नहीं जा सकता था, लेकिन कई लोगों राजधानी में सब नहीं जा सकते। आदमी भी राजधानी में सब नहीं जा सकते, उसका भाड़ा बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मल ट्रेनों में सब लोग जाते हैं, थर्ड एसी का भी टिकट बहुत सारे लोग नहीं कटवाते हैं, वही कटवाते होंगे। चला तो वो चप्पल पहनने वाला हेलीकॉप्टर ट्रेनियों प्राइवेट के दे ट्रेनियों तुम ट्रेन पर चढ़े के बात मत करा, ट्रेनियों प्राइवेट हो गई। अब ये बात करा कि सरकारी नौकरी लेकिन के कैसे मिली? कहीं किसी महकमे में सरकारी नौकरी नाम की चीज खत्म है। नौकर बनना है तो मात्र 22 लोगों का हिंदुस्तान में नौकर बनना होगा। और अब अंतिम शब्द आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि आप लोग वोट दीजिए, इंडिया गठबंधन को जिताइए और जिता करके भारी मतों से विजयी बनाइए। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।